अच्छा सर, आप शॉपिंग में निकले कि नहीं निकले अभी लंदन में? अजय सर, आपको आवाज आ रही है? हाँ, मेरे को अभी आपकी आवाज आई, आप बताइए। मैं कह रहा हूँ कि लंदन में आपने शॉपिंग वॉपिंग के लिए कुछ किया अभी? देखिए महंगाई कुछ अंदाजा लिया? I'm not sorry, again I'm not getting you very clearly. मैं कह रहा हूँ लंदन में कुछ खर्चा पानी का अंदाजा लिया? सुना बड़ी महंगाई है वहां पे, टैक्सी का दाम, होटल के दाम, ऐसा बड़ी महंगाई वहां पे। इन्फ्लेशनरी प्रेशर हर कंट्री में दिख रहे हैं और ये हाँ, एटलीस्ट फॉर इंटरनेशनल ट्रेड थोड़ा चिंता का विषय है। हाँ, बिकॉज एक तरफ हम ये देख रहे हैं कि जो गुड्स से हम सर्विसेज की डिमांड बढ़ रही है आफ्टर द पेंडेमिक। बीच में हमने शिफ्ट देखा था सर्विसेज से गुड्स की ओर हुआ था। दूसरी इन्फ्लेशनरी प्रेशर इस तरह के हैं, उससे रियल परचेजिंग पावर कम हो रहा है और बहुत सी इकोनॉमी पर्टिकुलरली द एडवांस इकोनॉमीज जो हैं वो रिसेशन की तरफ जा रही हैं। तो जिस तरह का ग्लोबल ट्रेड सिनेरियो है, नेक्स्ट कुछ महीने अब थोड़े चैलेंजिंग लगेंगे। बहुत कुछ डिपेंड करेगा क्या यूक्रेन के बीच में किस तरह का डेवलपमेंट होता है। अदरवाइज इस समय ग्लोबल इन्वेंट्री काफी हाई चल रही है और जब तक ग्लोबल इन्वेंट्री लिक्विडेट नहीं होती है तो थोड़ा सा एक्सपोर्ट सेक्टर पे डिमांड साइड में हमें चैलेंज नजर आ रहा है। तो जिस तरह एक्सपोर्ट ने पिछले साल इकोनॉमी को सपोर्ट किया था, तो शायद उस तरह का सपोर्ट इस साल ना हो पाए। बट ये डिपेंड करता है कि जियो पॉलिटिकल सिचुएशन कैसी डेवलप करती है। अगर जियो पॉलिटिकल सिचुएशन बहुत जल्दी डेवलप कर जाती है तो शायद इस तरह का हमें सपोर्ट मिल सके। बट पॉजिटिव साइड में ये भी है कि जिस तरह के इंडिया ने एफटीए किए हैं, अभी हमें ऑस्ट्रेलिया और हमारा यूएई के साथ एफटीए ऑलमोस्ट फाइनल हो चुका है। यूएई के साथ ऑपरेट कर गया है। ईयू, यूके, कनाडा, जीसीसी के साथ हम 1 साल के अंदर करने जा रहे हैं। तो न्यू मार्केट अपॉर्चुनिटीज एक्सपोर्ट्स के लिए मिलेंगी। जिस तरह का डिस्ट्रिक्ट एज एन एक्सपोर्ट हब की बात हो रही है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बहुत काम एक्सपोर्ट्स के लिए हो रहा है। तो शायद अगर हम इमीडिएट फ्यूचर की बात करें, देयर में बी लिटिल सेटबैक, बट अगर हम मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव एक्सपोर्ट्स का देखें तो ना खाली गुड्स एक्सपोर्ट का, इवन सर्विसेज एक्सपोर्ट में बहुत पॉजिटिव हो रहा है। हमने पिछले साल में रिकॉर्ड सर्विस एक्सपोर्ट किया, जबकि $30 बिलियन हमने टूरिज्म सेक्टर में हिट लिया है। तो अगर ये हमारी नई जो सर्विसेज हैं वो सपोर्ट करती हैं और जो टूरिज्म सेक्टर, एविएशन सेक्टर में भी सपोर्ट आता है, तो शायद हम एक्सपोर्ट की जो इस तरह की गति है वो बनाए रखें। इमीडिएट फ्यूचर में जरूर चैलेंज है, बट मीडियम टू लॉन्ग टर्म इंडिया की ग्रोथ स्टोरी और एक्सपोर्ट स्टोरी वो इंटैक्ट है। अजय सर, एक चीज में थोड़ा सा ये एक्सप्लेन करिएगा, चूंकि आप विदेश में हैं तो और ज्यादा ग्राउंड रियलिटी दे के आएंगे। जब वापस आएंगे इंडिया में हम लोग फिर बात करेंगे एक बार। सारी इकोनॉमीज आप खुद कह रहे हैं कि एक रिसेशन के मोड में है, जा रही है। अभी कुछ दिन पहले ही आईएमएफ ने पूरा ग्लोबल इकोनॉमी का डेटा कट कर दिया है कि उनका मानना है जीडीपी इतनी ज्यादा ग्रो नहीं करेगी और बड़ी मुश्किल के दौर से गुजर रही है। भारत में भी आप देखिए तो आरबीआई लगातार रुपए को गिरने से संभालने की कोशिश कर रहा है, जो आप लोगों के बहुत पक्ष में नहीं जाता है। तो मैं इस दोनों डायकोटमी के बीच में समझना चाहता हूं कि जब फॉरेन में या जहां बहुत माल आप बेचना चाहते हैं वहां पे उतनी ग्रोथ नहीं मिल रही है और यहाँ पे करेंसी को भी सरकार या आरबीआई रादर ज़्यादा सपोर्ट कर रही है, तो इस परिस्थिति में जो हम बहुत बड़ा एक होप लेके चल रहे थे वो तो पूरा होता नहीं दिख रहा है। नहीं, बिल्कुल ना। मैं जिस तरह के एक्सपोर्ट ग्रोथ चल रही थी उस एक्सपोर्ट ग्रोथ में आपने देखा है कि थोड़ी धीमा पड़ा हुआ है हमारा जो है। अगर हम अप्रैल का एक्सपोर्ट ग्रोथ देखें वो 31% था, मई का 22% है, जून का 17% है। बट ये ग्लोबल फिनोमेना है, ये कुछ इंडिया के लिए नहीं है। ग्लोबली ग्लोबल ट्रेड स्लो डाउन हो रहा है। जब ग्लोबल ट्रेड स्लो डाउन हो रहा है तो हमारा एक्सपोर्ट भी थोड़ा प्रभावित हुआ है। लेकिन हम अभी ये कहना चाहेंगे कि अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें या हम अगर दिसंबर के बाद की बात करें तो वी कैन बाउंस बैक। इमीडिएट फ्यूचर में ऑफ कोर्स जिस समय एक्सपोर्ट ऑर्डर की जो है वो लिटिल स्लो हो रहे हैं और एक तरफ से बहुत अच्छा भी रहा है कि जिस तरह कमोडिटी प्राइसेस नीचे डाउन हो रही हैं, मेटल प्राइसेस डाउन हो रही हैं, फ्रेट प्राइसेस डाउन हो रहे हैं, तो उस तरह जो एक्सपोर्ट की कॉम्पिटिटिवनेस भी बढ़ी हुई है। तो जब 6 महीने के अंदर अगर ये डिमांड फिर वापस आती है तो शायद एक्सपोर्ट्स की कॉम्पिटिटिवनेस में जो भी हमारा लॉस्ट एक्सपोर्ट रहता है उसको हम रिकवर कर सकते हैं। एज ऑफ नाउ हम अभी भी $450 to $460 बिलियन एक्सपोर्ट की तरफ टारगेट कर रहे हैं और हमें लग रहा है हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जिस तरह की पीएलआई स्कीम्स के रिजल्ट आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में भी हमें इस बार पीएलआई स्कीम से एक्सपोर्ट में काफी उम्मीद है। शायद एपीआई और फार्मा में भी वो सेक्टर ऐड हो जाए। तो जिस तरह का एक
हमारा मैन्युफैक्चरिंग बेस स्ट्रांग होता जा रहा है, उससे एक्सपोर्ट को जरूर मदद मिलेगी। इनिशियल फेज में अभी अगर इमीडिएट फेज में हम बात करें तो थोड़े सेटबैक्स हो सकते हैं, बट मीडियम टू लॉन्ग टर्म में हम जरूर उस तरह के एक्सपोर्ट दिखाएंगे जैसा हमने पहले दिखाया हुआ है। राइट। फिरोज सर, आप ये कह रहे हैं कि 7 से 8, मतलब सर्वे हमारा ये कह रहा है कि 7 to 8% की ग्रोथ इस साल हम लोग आराम से अचीव कर सकते हैं, ज़्यादातर सीईओज़ को ऐसा लगता है। लेकिन उसी के साथ साथ जो इन्फ्लेशन का टारगेट है, आप लोगों ने सर्वे में ये भी दिखाया कि वो भी हायर साइड में एकदम रहने वाला है। सवाल इसमें यह है कि जो अभी हम अजय जी से कह रहे थे, मैं उसी से यहाँ पे एक पॉइंट लाना चाहता हूँ कि हमारा जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का डेटा देखिएगा जो लेटेस्ट आया था, उसमें बहुत ही इम्बैलेंस दिख रहा है। इंपोर्ट की गति एक्सपोर्ट से कहीं ज़्यादा दुगनी तिगनी हो रही है, वो डेफिसिट लगातार हमारा बढ़ा है। सीएडी हमारा बहुत बढ़ रहा है, इस साल 3.5% होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। ऐसी परिस्थिति में ये जो सीईओज लोग हमारे कह रहे हैं कि हम सेकेंड हाफ से एकदम बढ़िया हो जाएगा, वो कैसे होगा, ये थोड़ा एक्सप्लेन करिए। एक चीज डेफिनेट है कि हमारा इंपोर्ट काफी ऑयल का है, और इसको तो देखो आज रातों रात तो कोई नहीं चेंज हो सकता ना। कोई हम कल से कोई नॉन कन्वेंशनल एनर्जी में नहीं चले जाएंगे। और आज अगर इकोनॉमी बढ़ेगी तो फ्यूल की तो जरूर पड़ेगी, तो फ्यूल बिना तो इकोनॉमी नहीं चल सकती। तो डेफिनेटली इंपोर्ट बिकॉज ऑफ द फ्यूल और बाकी ऐसी चीज़ों में तो बढ़ने वाला है। पर हम एक्सपोर्ट को भी बढ़ा रहे हैं, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, और जो हम पीछे रहे थे बहुत सालों तक, वो धीरे धीरे उसको आगे बढ़ाएंगे। और इसीलिए सर्वे का भी मानना है कि कदाच डॉलर और स्ट्रॉन्गर भी हो सकता है, इंडियन रुपी थोड़ा और वीक भी हो सकता है, ये भी सर्वे का मानना है। पर रही बात ग्रोथ की, मैंने पहले ही बताया हमारा ग्रोथ कंजम्पशन लेड ग्रोथ है, और काफ़ी कंपनियां जब रिपोर्ट कर रही है कि हमको 10% 20% तक ग्रोथ होगा, तो 6-7 की 8-9% भी जीडीपी में ग्रोथ हो सकता है। और सर्विसेज सेक्टर का एक बहुत इसमें बड़ा उपयोग रहने वाला है। अभी एक बात हुई कि वी आर टॉकिंग ऑफ FTA विथ यूरोप, UK, और इसमें सर्विस सेक्टर का बहुत बड़ा मेरे हिसाब से ये वो कंट्रीब्यूशन होने वाला है। और हम नेगोशिएशन में भी ट्राई कर रहे हैं कि हमको कैसे लेवल प्लेइंग फील्ड सर्विस एक्सपोर्ट में मिले, वहाँ पे से ज़्यादा अपने को डॉलर आएंगे। और मेरे हिसाब से जो अपना जो डिपेंडेंसी है धीरे धीरे फ्यूल का, इंपोर्टेड ऑयल का, वो भी कम होगा, बिकॉज वी आर डेवलपिंग सोलर, वी आर डेवलपिंग वेरियस ऑल्टरनेट सोर्सेज। तो ये भी धीरे धीरे, मैं उसमें थोड़ा पॉजिटिव थ्योरी देख रहा हूँ कि ये जो इम्बैलेंस है वो धीरे धीरे अपने आप कम होगा और एक्सपोर्ट धीरे धीरे बढ़ेगा, तो ये ऑलरेडी टेक केयर होगा। रही बात इन्फ्लेशनरी प्रेशर की, वंस अगेन वो फ्यूल के कारण है, वॉर के कारण है, वो तो वर्ल्ड में है, और उसको भी ये सर्वे में फैक्टर इन किया हुआ है, और ये ग्रोथ में भी फैक्टर इन किया हुआ है। और काफ़ी कंपनियों ने ऑलरेडी वो फेस कर चुके हैं, जो फेस होना था, जो खराबी होनी थी, हो चुकी मेरे हिसाब से। अब तो इससे अच्छा ही हो सकता है, इससे बुरा नहीं हो सकता इन्फ्लेशन के चक्कर में। तो मेरे हिसाब से जो भी होना है वो अच्छा ही होना है। और अगर स्टेट भी थोड़े, जो स्टेट है वैट कम कर देवे, फ्यूल कम कर देवे, तो फायदा होगा। आज गवर्नमेंट ने टाइमली, आपको पता होगा, व्हीट पे भी बैन लगा दिया एक्सपोर्ट पे, तो जो फूड इन्फ्लेशन है उसको भी कंट्रोल करने की ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि अदरवाइज फूड इन्फ्लेशन को बहुत बड़ा एक मेरे हिसाब से बड़ा इश्यू है एक कॉमन आदमी के लिए, कि भाई आज एक्सपोर्ट आप व्हीट नहीं कर सकते। आप ऑफकोर्स एडिबल ऑयल पे जो थोड़ी कंट्रियों ने बैन लगाए थे वो भी निकल गए हैं। गवर्नमेंट ने ड्यूटी भी कम कर दी है काफ़ी चीज़ों पे जो इम्पोर्ट पे है, फूड आइटमों पे, इससे भी थोड़े प्राइस स्टेबिलाईज हो रहे हैं। तो मेरे हिसाब से द वर्स्ट इज बिहाइंड अस ऑन इन्फ्लेशन। अब मैं थोड़ा उसको ईजिंग आउट ही देख रहा हूँ, और इंडस्ट्री भी देख रही है कि लास्ट 1-2 महीने में काफ़ी चीज़ों में, पैकेजिंग मटेरियल हो कि ये कमोडिटी हो, थोड़ा बहुत ईजिंग आउट हुआ है। थोड़ा फ्यूल में और अगर थोड़ा बहुत स्टेट कंट्रीब्यूट करेंगे तो और ईजिंग आउट होने का मेरे हिसाब से बड़ा क्लियर रोल दिख रहा है। और इंडिया इज ऑल्सो मूविंग टू व्हाट आई कॉल सस्टेनेबिलिटी, और हम लोग सोच रहे हैं कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उसको अब रिप्लेस करें, और गवर्नमेंट उसके लिए वही सेक्टरों में PLI स्कीम ला रही है, वही सेक्टरों में स्पेशल इंसेंटिव दे रही हो, आप सोयाबीन ऑयल हो कि आप पाम ऑयल हो एक ऑयल के सेक्टर में, कि बाकी काफ़ी चीज़ों में, इलेक्ट्रॉनिक्स हो। और आई थिंक इंडस्ट्री भी अब समझ चुकी है कि भाई हमको इम्पोर्ट लेड मैन्युफैक्चरिंग नहीं करना है, हमको ऐसा मैन्युफैक्चरिंग करना है इंडियन लेड, कि जिसमें इंडियन रॉ मटेरियल यूज हो, और हम कैसे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की ओर जा सके। और यही जो पूरा सर इसमें ब्यूटी यही है कि हम लोग कैसे, पिरूज सर इसमें समस्या आ रही, मैं आपसे इस पे और आगे चर्चा करूंगा। ये मैं देख रहा हूं। हाँ,